श्रेष्ठ वैष्णव आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं, किंतु तब भी जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गुरु धारण किए उज्जैन में जाकर के सांदीपनि मुनि, भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी गुरु धारण किया, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु धारण किए। वो गुरु धारण जिनको उन्होंने किया वो उनका नाम था श्री ईश्वरपुरी पाद। भगवान होने पर भी गुरु धारण करने का महिमा दिखलाया। और जो महाप्रभु के गुरु जी उनका नाम ईश्वरपुरी पाद, और महाप्रभु के परम गुरु जी जो हैं उनका नाम श्री माधवेंद्र पुरी पाद। तो इसीलिए ईश्वरपुरी पाद जी ने इनकी बहुत प्रेम पूर्वक सेवा की थी सब समय। उनकी गुरु भक्ति के कारण उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुरु के रूप में धारण कर लिया। इसलिए माधवेंद्र पुरी पाद चैतन्य महाप्रभु के कौन है? परम गुरुदेव। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया और शांतिपुर से जब वो जगन्नाथपुरी की तरफ आए, शांतिपुर से जब जगन्नाथपुरी की तरफ आए तब उस समय क्या किया? मार्ग में रुक करके आए, स्थान स्थान पर जहां जहां पर दर्शन थे। तो चैतन्य महाप्रभु एक स्थान पर रुके जिसका नाम रेमुना। वहीं पर ही एक बहुत विशेष मंदिर जिसका पहले तो नाम था गोपीनाथ, बाद में नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। उस मंदिर में चैतन्य महाप्रभु रुके। उनके साथ में नित्यानंद प्रभु इत्यादि और भक्त लोग भी थे। महाप्रभु जब रेमुना में रुके तो वहां पर उन्होंने वही गोपीनाथ जी का दर्शन किया और फिर क्या कहा? रेमुनाते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करी कैला प्रभु तार दर्शन। चैतन्य महाप्रभु ने वो गोपीनाथ जी के बड़े प्रेम से दर्शन किए, उनके चरणों में प्रणाम किया, बड़ा आनंद पूर्वक वहां पर नित्य इत्यादि किया। तब फिर महाप्रभु जो हैं उन्होंने क्या कहा? खीर चोरा गोपीनाथ प्रसिद्ध तार नाम, भक्त गणे कहे प्रभु से ही तो आख्यान। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपनी आप से बताने लगे भक्तों को कि यहाँ पर जो ये मंदिर है, ठाकुर जी हैं, इनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ क्यों है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस बात को बतलाने लगे। पूर्वे माधवपुरी लागी खीर कैला चोरी, अतएव नाम हैला खीर चोरा हरि। इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर जो ये भगवान जी हैं गोपीनाथ जी, इन्होंने माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चोरी की थी। इसीलिए पहले तो नाम था गोपीनाथ, बाद में इनका नाम क्या पड़ गया? खीर चोरा गोपीनाथ। इस प्रकार से इनका नाम प्रसिद्ध हो गया। खीर चोरी की थी किसके लिए? माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चोरी की थी। पूर्वे श्री माधवपुरी आइला वृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गेला यथा गोवर्धन। चैतन्य महाप्रभु ने पूरी बात बतलानी प्रारंभ की कि माधवेंद्र पुरी नाम के जो मेरे परम गुरुदेव, उन्होंने एक बार भ्रमण करते करते भ्रमिते भ्रमिते गेला यथा गोवर्धन, भ्रमण करते करते श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी वृंदावन आए और फिर गोवर्धन में भी गए। और वहां पर गोवर्धन में वो प्रेम में मत रहते थे। नाही तार रात्रि दिन ज्ञान, प्रेमे मत नाही तार रात्रि दिन ज्ञान। अभी दिन है, अभी रात है,
माधवेंद्रपुरी पाद जी को यह भी नहीं पता चलता था। अर्थात वो प्रेम में इतने मतवाले रहते थे, कृष्ण प्रेम में, उनको दिन रात का भी कुछ नहीं पता चलता था। क्षणे उठे क्षणे पड़े, ना ही स्थाना स्थान। कभी वो उठते थे, कभी गिर पड़ते थे, इस और कहां पर गिरे, कहां पर क्या है, कुछ पता नहीं चलता था। एक दिन उन्होंने शैल परिक्रमा करी, एक दिन उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की माधवेंद्रपुरी जी ने, और फिर गोविंद कुंडे आसी, गोविंद कुंड पर फिर आकर के बैठ गए। स्नान करी वृक्ष तले, आछे संध्याए बोशी। पहले गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की और गोविंद कुंड पर आकर के पहुंचे। गोविंद कुंड में उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद में फिर वृक्ष के निकट नीचे में बैठ गए। गोविंद कुंड के निकट में ही वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहीं पर ही उनको क्या हुआ, एक गोप बालक एक दुग्ध भांड लैया, एक गोप बालक आ गया दूध का बर्तन अपने हाथ में लेकर के, और उसने आकर के क्या कहा, आसी आगे धरी किचु बोलीला हासिया। हंसते हंसते उस बालक ने, गोप बालक ने माधवेंद्रपुरी जी के सामने वो दूध जो है, दूध का पात्र वो रख दिया। पुरी यही दुग्ध लैया करो तुम्ही पान, इस दूध को उठा करके आप इसको पी लो। मागी कहने नहीं खाओ कि बा करो ध्यान। वो गोप बालक ने पूछा कि आप मांग करके क्यों नहीं खाते हो, और किबा करो ध्यान, यहां बैठे बैठे किस चीज का ध्यान करते हो, जो आपको अपने खाने का पीने का भी आपको कोई सुध बुध नहीं है। बालकेर सौंदर्य पुरीर हैला संतोष। माधवेंद्रपुरी पाद उनकी बात का उत्तर क्या दे, अभी पहले बालक को देख करके ही मुग्ध हो गए। गोप बालक को देख के बड़े संतुष्ट हुए। तार मधुर वाक्य गेला भोक शोष। माधवेंद्रपुरी पाद जी की जो है भूख प्यास बिल्कुल रही ही नहीं उस बालक के मुख को देख करके। इतना उसका मधुर मुख है और इतना शब्द मधुर है कि उसको देखने से इनका भूख और प्यास तो रहा ही नहीं बिल्कुल भी। पुरी कहे के तुम्ही कहां तुम्हार वास। माधवेंद्रपुरी पाद जी ने उस गोप बालक को पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा वास स्थान कहां पर है। केमते जानीला आमी करी उपवास। आपको कैसे पता चला कि मैं उपवास कर रहा हूं, मैंने मांग करके खाया नहीं, आपको कैसे पता चला। बच्चे से पूछा। बालक कहे गोप आमी यही ग्रामे बसी। बालक ने क्या बोल दिया कि मैं गोप हूं और इसी गांव में ही रहता हूं। आमार ग्रामेते केहो ना रहे उपवासी। हमारे गांव में यहां पर हम किसी को उपवासी नहीं रहने देते, यहां पर कोई उपवासी नहीं रहता। केहो अन्न मागी खाए, केहो दुग्धाहार। कोई चावल रोटी इत्यादि मांग करके खा लेता है और कोई दुग्ध का आहार करता है, दूध मांग लेता है। आयाचक जने आमी दिए तो आहार। और जो अयाचक होता है अर्थात मांगने आता ही नहीं, ना दूध मांगने आता है ना चावल रोटी इत्यादि मांगने आता है। जो अयाचक होता है उसको मैं क्या करता हूं, मैं स्वयं जाकर के दे देता हूं। अयाचक जने आमी दिए तो आहार, मैं उसको आहार ला करके दे देता हूं। जल नीते स्त्री गण तुम्हारे देखी गेला। गोविंद कुंड से जल भरने के लिए हमारे गांव की जो माताएं हैं वो आई थी, स्त्रियां, और उन्होंने देख लिया कि आप स्त्री गण दुग्ध दिया हमारे पाठाइला। उन्होंने देखा एक महात्मा जो हैं
गोविंद कुंड के पास में वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, इन्होंने तो कुछ मांगा ही नहीं हमारे से आज। तो इसीलिए उन्होंने ही मेरे को क्या किया, दूध दे करके मेरे को भेज दिया है। गोदोहन करीते चाही शीघ्र आमी जाबो, मैं अभी ना गोद धोने के लिए जाऊंगा और मेरे को तो जल्दी जाना है, बाद में मैं आऊंगा और ये वाला जो बर्तन है वो ले जाऊंगा, आप दूध पी लेना। ये तो बोली गेला बालक ना देखिए आर। माधवेंद्र पुरी पाजी को ये बात बोल करके बालक वहां से अपना चला गया। बाद में कह के तो गए थे मैं बाद में आऊंगा, किंतु अब फिर आया ही नहीं, बहुत देर हो गई, आया ही नहीं। माधवपुरीर चित्ते हैला चमत्कार। माधवेंद्र पुरी पाद आश्चर्यचकित हो गए कि आता ही नहीं। दुग्ध पान करी भांड धुइया राखीला, माधवेंद्र पुरी पाजी ने दूध पी लिया, बर्तन को धो करके रख दिया। बाट देखे से बालक पुनः ना आईला, ये उसकी बाट जो रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे अभी आएगा, किंतु बालक आया ही नहीं। बशी नाम लय पूरी नाही निद्रा है, शेष रात्रे तंद्रा हैला बाह्य वृत्ति लय। माधवेंद्र पुरी पाद बैठे बैठे भगवान का नाम जपते रहे और उसकी प्रतीक्षा करते रहे। नींद भी नहीं आई, किंतु वो बालक आया ही नहीं। शेष रात्रि में, अर्थात अभी दिन होने वाला है, शेष रात्रि में उनको तंद्रा आ गई। तंद्रा का मतलब बीच बीच में नींद आती है बैठे बैठे, इसको बोलते तंद्रा। तंद्रा आ गई और बाह्य वृत्ति अब चली गई, नींद जैसा हो गया। स्वप्ने देखे सही बालक सम्मुखे आसिया, उन्होंने स्वप्न में देखा वही बालक जो है उनके सामने आ गया। एक कुंजे लैया गेला हाथे ते धरिया, स्वप्न में देख रहे हैं उस बच्चे ने क्या किया, माधवेंद्र पुरी पाजी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके वो उनको कहने लगा चलो चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। कुंज देखाइया रहे आमी यही कुंजे रही, एक कुंज के बाहर जाके माधवेंद्र पुरी पाजी को खड़ा कर दिया। देखो मैं इसी कुंज में रहता हूं, तुम पूछ रहे थे ना मेरे से कि तुम्हारा वास कहां पर है, मैंने पहले बताया था इसी गांव में रहता हूं, किंतु इस गांव में भी कहां पर रहता हूं, देखो मैं इस कुंज में रहता हूं। यही कुंज देखाइया कहे आमी यही कुंजे रही, शीत वृष्टि वात अग्नि ते महा दुख पाई। इस कुंज में रहता हूं, इसीलिए जब सर्दी होती है, बहुत गर्मी होती है, वर्षा होती है या फिर आंधी तूफान आता है, मैं इसमें क्या करता हूं, महा दुख पाई, बड़ा दुखी होकर के यहां पर रहता हूं, महा दुख पाई। ग्रामीण लोक आनी आमा काड़ो कुंज है थे, आप क्या करो अभी गांव के लोगों को इकट्ठा करके ले आओ और मेरे को इस कुंज में से जो है निकाल करके ले चलो। पर्वत ऊपरी लैया राखो भालो मते, और मेरे को पर्वत के ऊपर, इस गिरिराज जी के ऊपर बिठा दो और अच्छी तरह से मेरे को वहां पर क्या करो, वहां पर मेरे को लेकर के अच्छा स्थान देख करके मेरे को बिठा दो। एक मठ करी तहां करो स्थापन, और वहां पर क्या कर दो, मेरा एक मठ बना दो, मंदिर बना दो जिसमें मैं रहूंगा। एक मठ करी तहां करो स्थापन, बहु शीतल जले करो श्री अंग मार्जन, और बहुत सारा ठंडा ठंडा जल लेकर के मेरे अंगों को अच्छी तरह से धुला दो, नहला दो मेरे को। बहु दिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट जो रहा था। कबे आसी माधव आमा करीबे सेवन, कब माधवेंद्रपुरी आएंगे और कब मेरी सेवा करेंगे, मैं प्रतीक्षा कर रहा था आपकी बहुत दिनों से। तुम्हारे प्रेम वश करी सेवा अंगीकार, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों कर रहा था और तुमसे ही मैंने सेवा क्यों लेनी, तुम्हारे को कुंज में क्यों लाया हूं, यहां से मुझे निकालो क्यों कह रहा हूं, मेरे को स्नान कराओ, ऊपर अच्छे स्थान पर रखो, मेरे लिए मठ बना दो, ये सारी बात मैं तुम्हारे को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। और तुम्हार प्रेम वशे
करी सेवा अंगीकार। मैं तुम्हारे से सेवा इसलिए अंगीकार कर रहा हूं अपनी आप बोल करके, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हूं। तुम्हारा मेरे प्रति बहुत अधिक प्रेम है और उसी के मैं वशीभूत हो गया हूं। इसीलिए मैं तुम्हारे से क्या चाहता हूं, अभी सारी सेवा तुम्हारे से अंगीकार करना चाहता हूं। दर्शन दिया निस्तारी वो सकल संसार, और मैं क्या करूंगा, संसार के सारे लोगों को दर्शन दे करके मैं उन सबका उद्धार करूंगा। श्री गोपाल नाम मोर, तुम मेरे से पूछ रहे थे ना मेरा नाम क्या है, श्री गोपाल नाम मोर, मेरा नाम क्या है, गोपाल। और मैं श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, मैं गोवर्धन को धारण करने वाला हूं। वज्रेर स्थापित, मेरे को वज्रनाभ ने स्थापित किया था। वज्रनाभ कौन है, श्री कृष्ण के प्रपौत्र। वो वृंदावन मथुरा में रहे थे, उन्होंने बहुत सारे विग्रहों को स्थापित किया था, उनमें से ये गोपाल देव भी एक। तो कह रहे हैं वज्रनाथ थे वज्रेर स्थापित आमी यहाँ अधिकारी। इस गोवर्धन का जो है मैं ही अधिष्ठात्री देवता हूं। ये गोवर्धन का स्थान जो है सारा वो मेरा है, यहाँ का अधिष्ठात्री देवता मैं हूं। शैल ऊपरी होते आमा कुंजे लुकाइया, मल्लेच भय सेवक मोर गेलो पालाइया। सेई हईते रही आमी एई कुंज स्थाने, भालो आइला तुमी आमा काड़ो सावधाने। बड़ा अच्छा हुआ जो तुम यहां पर आ गए, मेरे को बड़ी सावधानी पूर्वक क्या करो, इस कुंज में से निकाल लो। पहले मेरे सेवक लोग जो हैं उन्होंने मेरे को मल्लेच्छों के भय से मेरे को पर्वत से नीचे उतार करके इस कुंज में छिपा दिया था, मल्लेच्छ लोगों के भय से। मल्लेच्छ लोगों के भय से मेरे सेवकों ने, सेवक तो चले गए थे, मेरे को यहां छिपा दिया था। ये तो बोली जय बालक अंतर ध्यान हईला, बालक तो इतना कह के वो अंतर ध्यान हो गया। जागी आ माधवपुरी विचार करीला, माधवेंद्रपुरी पाजी की नींद खुल गई। अब वो विचार करने लगे, श्री कृष्ण के देखी नो मोई नारी नो चिन्हिते। मैंने श्री कृष्ण के दर्शन किए थे, वो मेरे पास बालक के रूप में आए थे, मेरे से बात की थी, मेरे को दूध दिया था, मैंने उनको पहचाना नहीं, मैंने उनको पहचाना नहीं। एतो बली प्रेमावेशे पड़ीला भूमिते, ऐसे बोलते बोलते वो एकदम से जमीन पर ही गिर पड़े। क्षणिक रोदन करी मन कैला स्थिर, फिर उनका रोना निकलता है बहुत अधिक। अब किंतु फिर मन में साथ साथ विचार चलता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, इसलिए स्थिर हो गए और विचार करने लगे। आज्ञा पालन लागी होइला सुस्थिर, कि मेरे को तो अभी आज्ञा का पालन करना है। मैंने तो देख लिया कहां पर हाथ पकड़ के लेकर के गए थे, वो मार्ग तो मेरे को पता है, जो कुंज मेरे को दिखाया वो भी मेरे को पता है। पहले तो मेरे को पता चला नहीं कि भगवान उसके अंदर में है गोपाल, अब अपनी आप से मेरे को उन्होंने बता दिया। इसलिए फिर क्या किया, सारे गांव के लोगों को जाकर के माधवेंद्रपुरी पाजी ने बुलाया। ग्रामीण ईश्वर तोमार गोवर्धन धारी, कुंजे आछे चलो तारे बाहिर जे करी। आप सारे चलो मेरे साथ में, आपके गांव के जो अधिष्ठात्री देवता हैं गोवर्धन धारी वो कुंज में हैं, और हम सभी क्या करेंगे, उसको मिलकर के उनको बाहर निकालेंगे। कुठारी कोदाली लहो द्वार करीते, आप लोग कुल्हाड़ी ले लो, कुंज के जो झाड़ियां इत्यादि उनको काटना पड़ेगा तभी अंदर जा पाएंगे। और फावड़ा ले लो, मिट्टी को हो सकता है खोदना पड़ेगा, तब फिर इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अत्यंत निबिड़ कुंज नारी प्रवेशित, ऐसे तो मैं उसके भीतर जा नहीं पाऊंगा, ये सारा सामान इकट्ठा करो। इस प्रकार से गोपाल जी ने उनके ऊपर बड़ी कृपा की, माधवेंद्रपुरी पाद जी ने बहुत सेवा की। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, गोपाल जी ने एक दिन बोला, माधवेंद्र तुमने तो मेरी बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है, किंतु तब भी जो है मेरा ना
शरीर में जलन होती है। तुम जाकर के जगन्नाथपुरी से मलाई चंदन लेकर के आ जाओ, कर्पूर लेकर के आना, चंदन भी लेकर के आना। माधवेंद्रपुरी पाद जी को गोपाल जी ने जो कह दिया सेवा करने के लिए, वही करने के लिए चल पड़े। अभी मंदिर बन गया था, अच्छा, बहुत सारी गैयाएं आ गई थी और सेवा जो है बड़े अच्छे से हो रही थी। सारा कुछ होने पर भी गोपाल ने जैसे ही कहा, इनका वृद्धा अवस्था था उस समय, दांत हिलते थे, शरीर वृद्ध होने के कारण धीरे धीरे चल पाते थे, आंखों से कम दिखाई देता था, किंतु तब भी गोपाल ने जब बोल दिया, बड़े प्रसन्न होकर के एकदम से चले गए कि मैं गोपाल के लिए क्या करूंगा, चंदन लाऊंगा, मैं गोपाल के लिए कर्पूर लाऊंगा। आनंदित होकर के चल दिए। पीछे वाली सेवा से किसी अच्छे तरह से दूसरे लोगों को वो सेवा संभाल दी कि आप लोग सेवा करना, और स्वयं चंदन लेने के लिए चल पड़े। मार्ग में जाते जाते रेमुणा पहुंचे थे। वहीं पर गोपीनाथ जी का दर्शन किया। वहां पर पूछा, ये मंदिर बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है सेवा जो है बड़ी अच्छी तरह से होती है। आप लोग किस किस चीज का भोग लगाते हो, कब कब क्या क्या उत्सव करते हो, उनसे सारी की सारी जानकारी लेने लगे। उन्होंने सारी चीजें जो बताई वो इनको पता थी। एक उन्होंने बोला, हम लोग क्या करते हैं, अमृत के लिए खीर का नित्य प्रति भोग लगाते हैं गोपीनाथ जी को। अमृत के लिए खीर, खीर तो मैं जानता हूं, अमृत के लिए क्या होती है, अमृत के लिए खीर क्या होती है, खीर तो जानता हूं। खीर मतलब चावल डाल के नहीं, केवल दूध को अच्छी तरह से घना कर दिया, उबालते 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 उबालते, फिर उसमें अच्छे से शक्कर डाल दी, तब उसको बोलते हैं खीर। तो वो खीर जो है इन्होंने भोग लगाई। हम लगाते हैं अमृत के लिए खीर भोग, तो अच्छा, इन्होंने मन मन में सोचा कि अगर मेरे को वही अमृत के लिए खीर थोड़ी सी अगर मिल जाए खाने के लिए तो क्या करूंगा। उसका स्वाद पता होने से मैं भी अपने गोपाल के लिए जब गोवर्धन जाऊंगा उनको बना करके खिलाऊंगा। इतनी अच्छी खीर मैं भी सीख लूं, बना के दूंगा उनको। अभी किंतु 2 मुहूर्त के बाद में ही मन में एकदम से खेद हुआ कि मैं कैसा वाला व्यक्ति हूं, मेरा मंदिर में रहने का अधिकार नहीं है। अभी अमृत के लिए खीर का भोग लगा नहीं, मेरे मन में पहले से आ गया कि अगर ये खीर मेरे को थोड़ी सी मिल जाती प्रसाद के रूप में, मेरा तो ये अच्छा स्वभाव नहीं रहा, मैंने तो ये दोष कर दिया, भगवान को भोग लगा नहीं, उससे पहले मेरे को प्रसाद मिल जाए, ये वाला मन में जो मेरे विचार आया, ये तो बड़ा विचार खराब वाला आ गया मेरा। मेरे जैसे व्यक्ति को मंदिर में आना नहीं चाहिए, मेरे जैसे व्यक्ति को मंदिर में रहना नहीं चाहिए। इस प्रकार से दुख करके वहां से चल पड़े। बाहर जाकर के हाट बाजार लगता है जहां पर, वहीं जाकर के बैठ गए। और इधर रात हो गई, ठाकुर जी का शयन हो गया। रात को गोपीनाथ जी ने अपने सेवक को, जो पुजारी, उनको बुलाया, उठाया एकदम से, उनको कहा, उठो पुजारी, ओ पुजारी उठो तो, मेरे कक्ष में आ जाओ। देखो मैंने आज एक खीर का जो भांड है, बर्तन है मिट्टी का, वो मैंने अपनी धोती के पीछे छिपा करके रखा है, वो उठा करके क्या करो, माधवेंद्रपुरी नाम का एक साधु है, उसको दे दो जाकर के, उसके लिए मैंने चोरी करके रखा है। तुमने जो भोग दिया था
उसमें से मैंने एक चोरी करके रख लिया। पुजारी एकदम से उठा हड़बड़ा करके, जाकर के देखा सचमुच में गोपीनाथ जी की धोती के पीछे में खीर रखी हुई है। वो खीर उठा करके लेकर के आ गया। कहां माधवेंद्रपुरी, कहां माधवेंद्रपुरी, बार बार बुलाता है। इन्होंने जब बोला मैं ही माधवेंद्रपुरी हूं, बताओ, एकदम से बड़े प्रेम के साथ में उनको प्रणाम किया। आप बड़े सौभाग्यशाली हो, आपके कारण मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली बन गया। मैं बचपन से गोपीनाथ जी की सेवा करता हूं, आज तक कभी मेरे से कोई बात नहीं की, कभी कुछ नहीं कहा, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, कभी भी गोपीनाथ ने कुछ नहीं कहा। आज किंतु आपके कारण मेरे से बात की कि उठो पुजारी और खीर उठाओ, माधवेंद्रपुरी को दे करके आओ। आप बड़े सौभाग्यशाली। आपके लिए गोपीनाथ ने केवल हमें आदेश नहीं किया कि खीर एक उनको दे देना, उन्होंने क्या किया, चोरी करके रख ली अपने पास में। किसके लिए चोरी करता है कोई? चोरी करना अच्छा काम, चोरी करना अच्छा काम नहीं। उसके लिए एक प्यार लिख करके रखा। भक्त लागी करे प्रभु आकार्य करण। अपने विशेष भक्त के लिए भगवान जो है वो क्या करते हैं, प्रभु करे आकार्य कारण करण। आकार्य, जो कार्य नहीं करना चाहिए, जो कार्य खराब होता है, जो कार्य न्याय संगत नहीं है, चोरी करना। भक्त लागी, किंतु अपने भक्त के प्रति उनका इतना अधिक गाढ़ स्नेह है, इस कारण से उन्होंने क्या कर लिया, भक्त लागी करे प्रभु अकार्य करण, नहीं करने योग्य कार्य भी उन्होंने करके रख दिया और भेज दिया माधवेंद्रपुरी पाद जी के पास में। तो हमारे महाराज जी यहां पर हमें बताते थे कि देखो, भगवान ने इनके लिए चोरी की, माधवेंद्रपुरी के लिए खीर की। भगवान चोरी करते हैं? चोरी करते हैं, किया, दिखाई देता है, चोरी करके रखी। फिर भगवान की एक प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसे भजन करता है मैं भी उसके लिए वैसे करता हूं। तो कहते माधवेंद्रपुरी पाद जी ने भी उनके लिए कभी चोरी की थी? भक्त भी कभी चोरी करता है भगवान के लिए? तो कहते हां करता है, विशेष किसी परिस्थिति में अथवा विशेष कोई आदेश आने पर, स्वतंत्रता नहीं करता। इसके लिए भी एक उदाहरण है, हमारे महाराज जी देते थे, आज समय नहीं है, कल बतला दूंगा सुबह वो। तो इसमें महाराज जी उदाहरण देते थे एक, कि किस प्रकार से जो श्रीरंगम का मंदिर, वो वाला मंदिर एक अलवर ने 3 लोगों से न 4 लोगों से चोरी करवा के वो मंदिर बनवाया था। तो इसलिए भगवान के लिए जैसे भक्त किसी विशेष परिस्थिति में चोरी करता है, उसी प्रकार से भगवान भी क्या कर लेते हैं, अकार्य करण। जो कार्य नहीं करना चाहिए वो भी कर लिया माधवेंद्रपुरी जी के लिए। और फिर माधवेंद्रपुरी जी ने क्या किया, माधवेंद्रपुरी पाद ने खीर तो ले ली, प्रेम तो उमड़ आया हृदय में, और अवस्था बड़ी अलग प्रकार की। खीर को खाया थोड़ा और रख लिया, बाद में खाया। और कुल्हड़ को भी टुकड़ा करके पास में बांध लिया, थोड़ा 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 करके सब समय वो खाते रहे। इस प्रकार का इनका। और फिर गोपीनाथ जी के दर्शन करने आए नहीं, वहीं से वहीं
चले गए जगन्नाथपुरी। क्यों? ये पुजारी सब लोगों को बताएगा, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, कहेंगे मैं गोपीनाथ जी का बहुत प्रिय व्यक्ति हूं, इसीलिए रात रात में वहां से भाग गए। प्रतिष्ठा भय पूरी जान पालाइया, प्रतिष्ठा के भय से वहां से भाग करके चले गए, रुकेंगे नहीं वहां पर। इस प्रकार का माधवेंद्रपुरी। गोपाल ने दर्शन दिया, वो किसी को बताते नहीं। गोपाल ने चंदन के लिए भेजा है, वो बताते नहीं किसी को, सारा कुछ अपने मन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी प्रतिष्ठा, अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना ये सज्जन व्यक्ति कभी करता नहीं, इसलिए अपने मुख से अपनी कोई बात किसी को बोलते नहीं और भय करते हैं। अगर मेरी ये बातें लोगों को पता चलेंगी, मेरा सम्मान करेंगे, कहीं मेरा माथा ना खराब हो जाए, मैं उसमें कहीं फूल ना जाऊं। बहुत बड़े होने पर भी इस वस्तु का चिंता करते हैं कि ये वस्तु अमंगलकारी है, इसलिए किसी को बिना बताए गोपीनाथ जी के दर्शन किए बिना ही रात रात में चले गए। इसीलिए माधवेंद्रपुरी पाद इनका बहुत विशेष जीवन है। राधा रानी के लिए, कृष्ण के लिए विलाप करते थे सब समय। अहि दीन दयार्द नाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्य से, हे मथुरानाथ मुझे आपके कब दर्शन होंगे, हे कृष्ण आप कब ब्रज में आओगे, हे कृष्ण मेरे को आपकी सेवा का सौभाग्य फिर कब मिलेगा। इस प्रकार से सब समय कहते कहते विलाप करते थे और वही दिन रात उनका केवल मंत्र था, उसी का चिंतन करते थे, उसी को बोलते रहते थे। इस प्रकार से कहते कहते ही यही श्लोक बोलते 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 उन्होंने प्राण छोड़ दिए थे। उनका समाधि मंदिर वहीं रेमुना में। चंदन इत्यादि गोपाल ने बोल दिया गोपीनाथ जी को लगा देना। चंदन बड़े प्रेम से घिस घिस करके 21 दिन तक उन्होंने गोपीनाथ जी को लगाया था। इसलिए उनके लिए जब सबसे पहले कविराज गोस्वामी जी ने बोल दिया यस्मई दातुम चोरयन खीर भांडम, जिनको खीर अर्पण करने के लिए खीर के भांड को चोरी करके गोपीनाथ जी जो हैं किस नाम से प्रसिद्ध हो गए, खीर चोरा नाम होइला। यस्मई दातुम चोरयन खीर भांडम गोपीनाथा खीर चोरा भी धोआ भूत। श्री गोपाला प्रादुर आसीद वशासन, गोपाल देव जिनकी भक्ति के वशीभूत होकर के इनके सामने प्रकटित हो गए थे। हमारे महाराज जी कहते थे बड़ी अजीब अजीब सी बात। कैसे? माधवेंद्रपुरी पाद ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास में अपने लिए एक कोई छोटा सा बर्तन भी नहीं था, इकट्ठा उन्होंने कभी नहीं किया जिसमें किसी से भिक्षा मांग लें। संभालने के लिए कोई वस्तु होती है, उनके पास में ऐसी कोई वस्तु थी ही नहीं। घर नहीं है, पेड़ के नीचे रहते हैं, मांग करके भी खाते नहीं, बिना मांगे अयाचक वृत्ति उनकी। बिना मांगे अगर कोई दूध मिल जाता है तो वही पीते हैं, यही उन्होंने व्रत लिया हुआ था। और ऐसे व्यक्ति को गोपाल जी क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी सेवा कर, तो तुमसे सेवा लूंगा, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या है उनके पास में जो उनसे सेवा करवाएंगे? है ही कुछ नहीं उनके पास। अपने रहने का स्थान नहीं है, इनको क्या स्थान देंगे? अपने लिए वस्त्र कभी इकट्ठे नहीं करते, इनको क्या वस्त्र देना? भोजन की अपने पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, इनको क्या भोजन कराएंगे? फिर भी इन्हीं को क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा की प्रतीक्षा कर रहा था, तुम्हारे से सेवा लूंगा। क्या था इनके पास? हमारे महाराज जी कहते थे इनके पास था प्रेम। भगवान प्रेम के भूखे हैं, द्रव्यों के भूखे हैं ही नहीं, प्रेम के भूखे हैं भगवान। इनके पास प्रेम था इनके हृदय में, इसलिए भगवान ने इनसे लिया, इनको कहा तुम्हारी सेवा लूंगा। कह रहे सेवा किसने की थी? वस्त्र लाके दिए गांव के लोगों ने, भोजन की सामग्रियां लाके दी मथुरा के लोगों ने और गांव के लोगों ने, श्रृंगार का सामान दिया किसी और ने, गैयाएं ला करके दी किसी और ने,
मंदिर बनवाया किसी और ने, फिर सारा कुछ कह रहे हैं सेवा किसने किया? माधवेंद्रपुरी जी के गोपाल हैं ये। सेवा के नाम पर जितनी सारी चीजें चाहिए वो देते हैं सारे दूसरे लोग। इन्होंने क्या सेवा किया? कह रहे इनका प्रेम ऐसा, जिसके कारण भगवान क्या कहते हैं कि बाकी जो सारे लोग हैं जिनसे जो तुम्हें सामग्री लाके देते हैं वो सामग्री तो दे सकते हैं कुछ भावना के साथ में, किंतु जैसा प्रेम तुम्हारे हृदय में मेरे लिए है वैसा प्रेम उनके पास नहीं है। इसीलिए उनकी वस्तु मैं नहीं लेता हूं। उनकी वस्तु को लेकर के जब तुम शुद्ध करके देते हो तभी मैं ग्रहण करता हूं। इसलिए उनको महाराज जी कहते थे, इसलिए माधवेंद्रपुरी जी को बीच में रख दिया, सामान किसी और का, किंतु इनको सेवक रखा, सेवा इनकी लेंगे। उदाहरण देते थे महाराज जी कि देखो समुद्र में जल बहुत सारा है, किंतु समुद्र का जल पीने लायक है? समुद्र में जल तो अथाह है, नदियां सारी उसमें मिलती हैं, किंतु उसमें मिलने के साथ ही साथ कैसी हो जाती हैं? नमक वाली, नमकीन, पीने लायक नहीं रहता पानी। फिर उसी समुद्र के जल को सूर्य पान करता है। पहले सूर्य अपने निकट में लेता है, वो क्या कर देता है, उसको अपने पास में लेकर के उसका जो नमक है वो सारा रख लेता है अपने पास में, और जो जल है उसको मीठा बना करके मेघों को दे देता है। मेघ फिर वर्षा करते हैं, तब मीठा जल हो जाता है। इसी तरह से विषयी लोगों की सारी वस्तु, जिनके हृदय में अभी बहुत कम प्रेम है, उनकी सारी वस्तु को लेकर के माधवेंद्रपुरी पाद सूर्य के जैसे बन करके उसका जो सारा उसमें प्रेम का कमी है, उसमें जो दोष नमक मिल गया है, उसको वो पूरा निकाल करके रख लेते, और जो वास्तविक शुद्ध जल है वो क्या करते हैं, फिर भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इसलिए माधवेंद्रपुरी पाद जी को बीच में रख दिया। तो इसलिए ये सेवक हो, अजीब सी बात। तो फिर दूसरा अजीब सा बात महाराज जी बोलते थे, क्या है? कितने ही लोग हैं जो उनके लिए चंदन ला सकते हैं, कर्पूर ला सकते हैं, और फिर कह रहे मेरे को क्या हो रखा है, चर्म रोग हो गया है, शरीर मेरा जलता है, चंदन ले आओ। भगवान का भी शरीर जलता है, भगवान का शरीर जलता है, जलता है। बोल रहे हैं मेरा शरीर जल रहा है। मैं कभी धूप में पड़ा रहता था, कभी मैं बहुत ठंड में सिकुड़ता रहता था, कभी आंधी आती थी, कभी तूफान आता है, मैं तो महादुख में रहा। तो महादुख में रहते हैं ना, नहीं रहते? झूठ तो बोल नहीं रहे, स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे को भी दुख होता है, मैं वर्षा में पड़ा रहा, दुख होता है। तो इसलिए मेरे को शरीर में क्या हो गया है, ताप, ऐसे वाला रोग हो गया है, जिसमें चंदन लगाओगे, कर्पूर लगाओगे तभी ठीक होएगा। किसको लाने के लिए भेज रहे हैं? जो स्वयं ही ठीक से चल नहीं पाता, जो स्वयं ठीक से देख नहीं पाता। कैसे उठा करके लाएंगे, कहां से लाएंगे? इसलिए बताया माधवेंद्रपुरी पाद अपने लिए उन्होंने जीवन में दूध तक मांगना भी किसी से उचित समझा नहीं, कुछ नहीं लिया किसी से भी। किंतु गोपाल ने जब सेवा दी, उनकी सेवा के लिए सब कुछ मांगने के लिए चले गए। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे, जो देखो साधु जो होता है वो ऐसे वाला, अपने लिए अगर कभी कुछ मांगेगा तो बड़ा खराब बात हो, किंतु भगवान के लिए मांगा, और वो भी फिर उनके कहने पर, आदेश पर, अपना स्वतंत्रता नहीं रखा उसके बीच में कि मैंने भगवान का सेवा करना, मैंने भगवान का सेवा करना, मैं भगवान के लिए ये करूंगा, मैं भगवान के लिए वो करूंगा। ऐसे वाला उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने क्या किया, जो भगवान ने कहा उसी वस्तु को करने के लिए गए, उसी वस्तु को करने के लिए गए। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी पाद जी जो हैं ये बहुत श्रेष्ठ भक्त, बड़े रसिक भक्त। आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि।
दूसरा हमारे गुरु महाराज जी का संन्यास दिवस 1947 में, आज के दिन में हमारे गुरु महाराज जी ने चंपक हट्ट में नवदीप धाम में श्रील भक्ति गौरव बैखानस गोस्वामी महाराज जी से उन्होंने आज के दिन संन्यास लिया था। यद्यपि उनकी डायरी में लिखा हुआ कि मेरे को प्रभुपाद जी प्रकट काल में संन्यास देना चाहते थे, त्रिदंडी गौड़िया मठ भुवनेश्वर में उसकी स्थापना के दिवस वाले दिन, किंतु बाद में प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक रहा नहीं और उन्होंने कहा कि अभी नहीं, बाद में देखूंगा, तो वहां पर दिया नहीं। किंतु मेरे को आज रात्रि में प्रभुपाद जी ने संन्यास का मंत्र दिया। इस प्रकार से उन्होंने ये अक्षर बोले, मैं गुरु महाराज जी ने डायरी में लिख दिया आपने, और फिर कि मैं आज से ही ये संन्यास का मंत्र जप करना मैंने प्रारंभ कर दिया। जब मैं संन्यास लिया उससे 7-8 साल पहले संन्यास का मंत्र प्रभुपाद जी से ले लिया, डायरी में नोट करके रखा और नित्य प्रति मैं ये जप करता हूं, इस प्रकार से भी लिख करके रखा। बाद में फिर वेश इत्यादि जो धारण किया, फिर अपने गुरु भाई से आज के दिन में ग्रहण किया था। दूसरा, उन्होंने इस दिन संन्यास तो लिया था, किंतु लगभग 50-60 साल तक किसी को नहीं पता था कि उन्होंने संन्यास लिया था। जिस समय लिया था कुछ लोगों को पता था, किंतु बाद में कौन इतना स्मरण रखता, सभी अलग अलग स्थान पर रहते। तो गुरु महाराज जी ने किसी को बोला नहीं बहुत समय तक। किंतु जब गोपीनाथ गौड़िया मठ उन्होंने बनाया, तब उन्होंने हमारे गोपीनाथ बाबा जी महाराज जी को बोला कि देखो तो भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी के साथ में हम लोग बहुत दिनों तक रहे, अभी यहां पर आ गया हूं, किंतु उन्होंने हम लोगों का बहुत सेवा किया है, हम लोग एक ही हैं अभी, किंतु केवल जो मैनेजरियल कारण से अभी हमने दूसरा स्थान बनाया है, किंतु उनके प्रति कृतज्ञता रखनी सब समय। इसीलिए क्या करो, जो ये माधवेंद्रपुरी पाजी की तिथि, इसमें सभी साधु लोग महात्मा लोग परिक्रमा में आते हैं, नवदीप परिक्रमा में। तो इसलिए क्या करो, आप भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी को और उनको कहो कि जितने सारे भक्त लोग आए हुए हैं सारे, मेरी बड़ी इच्छा है कि वो द्वादशी के दिन में यहीं पर आकर के हमारे यहाँ माधवेंद्रपुरी पाद जी की कथा कीर्तन भी करें और यहीं पर ही सारे प्रसाद पाएं, हम वैष्णव सेवा करेंगे। तो इसलिए अपने सन्यास की बात तब भी बोली नहीं कि मेरा आज के दिन सन्यास हुआ था। इस प्रकार से जो है उन्होंने फिर ये सेवा माधवेंद्रपुरी पाद जी की तिथि को लेकर के हर वर्ष ऐसे चैतन्य गौड़िया मठ से श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, हमारे महाराज जी श्रील भारती गोस्वामी महाराज और सारी परिक्रमा पार्टी, उस दिन गुरु महाराज जी बोलते थे मठ में केवल ठाकुर जी का प्रसाद बनाना, भोग बनाना, उनको भोग लगेगा, बाकी सारे लोग, मेरा निवेदन, सभी लोग क्या करेंगे, यहीं पर प्रसाद पाना। तो उस तरह से अभी तक भी आज भी सारे भक्त लोग चैतन्य गौड़िया मठ के सभी परिक्रमा में जो सारे जाते हैं वहीं पर ही प्रसाद पाते हैं। तो इस प्रकार से आज के दिन में उन्होंने इस तरह से अपने वाला जो उनका सन्यास का उसको गुप्त करके रख लिया। बाद में भक्तों ने डायरी के माध्यम से जब देखा तब पता चला। उस तरह से किसी को अपने आप से बताते नहीं थे, ये वाली बातें बताई। और गुरु महाराज जी का भी बहुत सारा बात आज सोचा तो था बोलेंगे, किंतु समय नहीं होने के कारण अभी आज यहीं पर रख देते, बाकी फिर कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्चा कृपा सिंधुभ्या एव चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील माधवेंद्रपुरी पाद जी की जय, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि महा महोत्सव की जय। श्री हृदयानंद गोस्वामी जी की जय।
उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय। जय शिला गुरु महाराज की जय। उनके संन्यास दिवस की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।